बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है तो सब घर में ही है। यही दुआ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सारी दुनिया को इससे। तो मेरा इतना दिल नहीं करता वीडियो बनाने को। मेरी जो अपलोड हो रही हैं वो कुछ मैंने पहले की बनाई हुई हैं, तो बस थोड़ी सी कुछ शेयर करना था आपके साथ, तो इसलिए भी थोड़ी मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा व्लॉग बना लेती हूँ। तो सबसे पहले यही है कि उठते साथ ही आप सब ने सूरह रहमान पहले लगानी है ऊंची आवाज़ में घर में। तो हम भी ये जब का स्टार्ट हुआ तब से लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी बीमारियों का वो इलाज, और जितने लोग सुनेंगे उतना ही घर में इसका अच्छा इफेक्ट होता है। तो वो सुबह उठते साथ आप लगाएं, तो मैंने लगाई भी थी, तो इस वजह से सब बैठे सुन रहे थे, साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी। तो फिर मैंने कहा ख़त्म होती है तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ज़रूर आप लोग सुबह उठते साथ इसको सूरह रहमान को ऊंची आवाज़ में घर में लगाएं। और बाकी हेल्पर वगैरह हैं हमारे भी, मैंने रखी हुई हैं, तो वो सफाई और कपड़े वगैरह करती हैं। अब उनको भी तकरीबन 10 दिन हो गए फ्री कर दिया हुआ है, तो अब ये है कि साथ साथ खुद ही अब सारा कुछ साथ साथ कर लेती हूँ मैं। तो कपड़े रोज़ धो लिए, ये भी सफाई वगैरह भी घर में ही सब हम हैं। तो अब नाश्ता वगैरह सबने कर लिया, अब मैं ये सफाई कर रही हूँ। और ये रूम ज़रा छोटा है, तो फिर ये नूर फातिमा जो मेरी बेटी है उसके लिए मैंने ये अलमारी है, ये तकरीबन रोज़ खुद ही वो सेट कर लेती है। छुट्टियाँ एक वीक हो गया था स्कूल जाते हुए, तो न्यू क्लास स्टार्ट हुई है, तो वो बंद हो गया स्कूल। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाए तो स्टार्ट हो जाए। तो फिर ये मैंने इसके अलमारी ये रखे हुए हैं कैब में, ये बॉक्सेस, तो इसमें इसके डेली के रूटीन के कपड़े चीज़ें होती हैं। और बाकी अब मैं ये सफाई कर रही हूँ, उसके बाद कपड़े थोड़े से हैं वो धो लूँगी। तो एक दिन में सारा दिन ऐसे ही घर में फिर छोटे छोटे काम से सारा दिन ऐसे बिजी निकल जाता है। नीचे से सफाई करके आई हूँ, अब ऊपर छत पे ये कपड़े धोने के लिए ये नूर फातिमा साथ साथ इधर उधर फेरी हैं। अब थोड़ी देर का आके सनलाइट ले लेते हैं, तो फिर नीचे चलते हैं। बच्चे आते जाते दुआ करते रहते हैं कि हम काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकले। बच्चे को नाम आ गया कोरोना का, कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। ये हमारे नेबर में ये बकरे रखे हुए हैं, उन्होंने बच्चे छत पे आते हैं फिर धूप लेने, फिर इन्हीं को देखते रहते हैं। ये देखें, ये 2 क्यूट बेबी हैं इनके, तो बच्चे हमारे फिर सारा दिन ऊपर आकर ये देखते रहते हैं। नूर फातिमा मुझे कह रही है मामा मुझे भी दिखाएं। ये साथ ही पिजन भी हैं इन्होंने रखे हुए। वैसे ये देखें, ये अब नूर भी ऊपर चढ़ रही है। वैसे तो बच्चे धूप में टिकते नहीं है, लेकिन ये कि इधर उधर इनको देखते रहते हैं, परिंदों को, ये जानवरों को, फिर होश होकर थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। अब इस टाइम फ्री होके थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 एडिशन के क्वेश्चन आजकल ये सीख रही है। अभी प्रेप क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो पहले नर्सरी थी इसकी, और अभी 1 वीक हुआ था न्यू क्लास स्टार्ट हुए, तो अब बच्चे नहीं जा रहे। अब घर में फिर जो समझ आती है वो करवा देती हूँ इसको। आप बताओ उसका क्या आंसर आएगा? 0। वेरी गुड। देखो क्यों ये तो नहीं नीचे पैसे लगी है ना, देखो हस्बी रब्बी जल्ला माफी तलबी तो दायल्ला नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह 1 2 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये ज़ोहर का टाइम है, इस टाइम अब्बू जी हमारे जो हैं वो चारों कोनों में अज़ान देते हैं और फिर रात को 10 बजे एक दफ़ा दे देते हैं। दोपहर में ज़्यादातर बेसन वाली रोटी हम बनाते हैं, शाम को फिर सालन और रोटी दूसरा जो भी खाना खाना वो इस टाइम फिर ये कि ज़्यादा खा के ज़्यादा फील भी नहीं होता कि लाइट लाइट ही फील होता है कि खाया है, तो इजी भी बन जाती है और ये कि मज़े की भी बनती है। और शुगर के पेशेंट है घर में, फिर वो ये खुशी शौक से खा लेते हैं। फिर ज़्यादातर मैं यही बना लेती हूँ, ये बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी सारे ये। तो इसकी क्वांटिटी कोई नहीं, जितना मर्जी आप इसको बना लें। ये मैंने बेसन ली है, ये देखिए 6 से 7 चम्मच। इसमें मैं ये देखें 1 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर और ये 1 चाय का चम्मच नमक जी, देखें ये हाफ़ टी स्पून अजवाइन और इसमें ये ग्रीन चटनी ये बनाई होती है। सब्ज़ प्याज मैंने ज़्यादा डाले होते हैं और सब्ज़ मिर्चें और धनिया और पुदीना, ये 2 चम्मच भर के इसमें डाल दूँगी। ये देखिए अब पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ और फिर हम रोटियाँ बना लेते हैं। ये बैटर मैंने तैयार कर लिया, ये देखिए ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थीन है, इस तरह ये मीडियम सा रखना है। और चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया। ये देखिए ये इसमें थोड़ा सा ये ऑयल डालूँगी, नहीं ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ होगा और जो है कि रोटी भी बहुत मज़े की बन जाती है। किसी टाइम घर में कोई चीज़ भी अवेलेबल ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, फिर बाहर दालें ख़राब हो जाती हैं या ये बेसन वगैरह मैदा इस तरह की फिर सारी चीज़ें मंगवा के तो ये फ्रिज में रख लेती हूँ मैं किलो, तो फिर जगह जब यूज़ करना तब उसको निकाल के कर लेते हैं। मेरा ये मैं इसमें डालने लगी, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए अच्छी तरह इसको फैला लें, पतला सा बना लें। ये देखें ये रोटी मैंने अच्छे से फैला दी है और इसकी एक साइड पकती है तो फिर इसकी मैं चेंज कर देती हूँ। अभी ये सही नहीं बनी, इसको दोबारा चेंज करूँगी, फिर तैयार हो जाती है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार सी हमारी ये बेसन की रोटी तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस दुआ के साथ अब एंड करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके घर वालों को इस बीमारी से हम सबको महफूज रखे, आमीन। और ये कि चलते फिरते आयत करीमा और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।